गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10+1 में जो मैथमेटिकल इंडक्शन की सेकंड टाइप है, अभी हम फर्स्ट टाइप डिस्कस कर रहे थे आपके साथ। आज हम सेकंड टाइप डिस्कस करेंगे। सेकंड टाइप में क्या होता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है उसके बीच में मिडल में या तो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आएगा या लेस देन इक्वल टू का या ओनली ग्रेटर देन ओनली लेस देन, ये चार में से कोई एक साइन आएगा तो इनको हम बोलते हैं इनइक्वालिटीज। तो इनइक्वालिटीज जो है अब होंगी, और जो फर्स्ट टाइप थी वो हमारे पास थी इक्वेलिटी हमारी इक्वेशंस थी, यहां इनइक्वालिटीज हैं। तो हम इनको कैसे करेंगे? देखिए, लेट सबसे पहले हम जो भी स्टेटमेंट है उसको Pn रखेंगे। हम Pn डिनोट द स्टेटमेंट इज 2 रेज़ टू पावर n ग्रेटर देन n। देखो, यहां पे हमें ये प्रूव करना है कि आप n की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर पुट करें, आप दोनों साइड में सेम पुट करनी पड़ेगी नेचुरल नंबर्स। लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन राइट हैंड साइड फॉर एवरी नेचुरल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर के लिए लेफ्ट हमेशा ग्रेटर रहेगी राइट से। तो इसलिए ये स्टेटमेंट है हमारे पास, इसका निक नेम हमने पुट कर दिया Pn डिनोट द स्टेटमेंट। तो आपके पास जो बेसिक स्टेप्स है, पुट n इक्वल टू 1, बेसिक स्टेप करेंगे पहले। तो वी गेट P1 2 ग्रेटर देन 1। तो 2 ग्रेटर देन 1 विच इज ट्रू है। ये तो ट्रू है तो हम ये लिखेंगे Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, ये लिखेंगे। सेकेंड स्टेप हम सपोज करते हैं। सपोज दैट Pn is true for n equal to k. Pn is true for n equal to k. हम k के लिए सपोज करेंगे, दैट इज हमें क्या सपोज किया? पुट n equal to k इन द स्टेटमेंट। तो 2 रेज़ टू पावर k ग्रेटर देन k। एक्चुअल में हमने सपोज किया है कि दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन k। एक्चुअल में हमने ये माना है, सपोज किया है। इसका हम थर्ड स्टेप यूज करते हैं, आपको पता ही है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब टू प्रूव करेंगे हम। टू प्रूव कि Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। दैट इज for this we have to prove that put n equal to k plus 1 in the statement, put n equal to k plus 1 greater than k plus 1। ये हमने प्रूव करके दिखाना है। देखिए, यहां तक जैसे हम पहले करते थे वैसे ही लिखे हमने, कोई चेंज नहीं किया। यहां से आगे चेंज है। वहां जो फर्स्ट टाइप थी आपकी, फर्स्ट टाइप, उसमें हम क्या करते थे? यहां से हम लेफ्ट हैंड साइड लेते थे और राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करते थे, यदि आपने ध्यान दिया हो। अब हम क्या करेंगे? हम जो सेकंड स्टेप है वो कंप्लीट लेके चलेंगे। वी हैव 2 रेज़ टू पावर k ग्रेटर देन k। ये जो है कहां से आया? ये यूजिंग 1 से आया। जो ऊपर मैंने सपोज किया है रिजल्ट, वो सेम रिजल्ट लिख दिया, सपोज कर रखा है। अब आपको ये पता है कि इसको तो हमने सपोज किया हुआ है और ये हमने प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें ऐसा मैनिपुलेशंस करेंगे कि इसमें कम से कम एक साइड ऊपर वाले के साथ मैच कर जाए। तो आप देखो, बेस 2 है, यहां भी बेस 2 है, यहां पावर k है, यहां पावर क्या है? k प्लस 1, ये पावर है। तो k प्लस 1 पावर बने तो हमें क्या करना पड़ेगा? यदि मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट के साथ मैच करवाऊं तो पावर ऐड कब होती है? जब मल्टीप्लाई कर रहे हो और बेस इक्वल, मल्टीप्लाई कर रहे हो और बेस इक्वल हो, तो देन वी ऐड द पावर्स। तो अब हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 रेज़ टू पावर k इंटू 2 ग्रेटर देन 2। देखो, 2 यहां पॉजिटिव नंबर है और पॉजिटिव नंबर से आप इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो साइन इज नो चेंज। साइन ऑफ इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज, नहीं होता, ये ध्यान रखना।
लेकिन नेगेटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हो इनइक्वालिटीज के अंदर तो साइन विल बी चेंज होता है। यहां पॉजिटिव है तो सेम साइन रहेगा। अब बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएंगे 2k प्लस 1। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड तो मैच कर गई इसके साथ, ग्रेटर देन का ग्रेटर देन है। अब k प्लस 1 आना चाहिए तो इसको 2 को k को लिख दिया मैंने k प्लस k। अब आप देखिए फिलहाल हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर है और राइट जो है वो स्मॉलर है। अब मैं k की जो वैल्यू है, k क्या है, k कहां आता पहले, k यहां आ रहा। व्हाट इज k? k इज नेचुरल नंबर, k इज नेचुरल नंबर। k 10 भी हो सकता है, k 20 भी हो सकता है, k 100 भी हो सकता है, k 1 भी हो सकता है। तो मान लो जो है k की वैल्यू 2 रेज टू पावर k प्लस 1 ग्रेटर देन k, इसको 1 लिख दिया मैंने और यहां लिखा बिकॉज k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1। अब ये थोड़ा सा आपने समझने वाली बात है आपके लिए। अब आप कहेंगे कि जी k की वैल्यू 1 क्यों पुट किया आपने, तो k नेचुरल नंबर है, k n इक्वल टू k, k इज नेचुरल नंबर। तो k किसी केस में 1 हो भी सकता है और हो सकता है k 1 ना हो सकता है k 2 हो जाए, 2 3 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। यदि 1 के अलावा होगा, सपोज करने वाली बात ये यहाँ पे, मान लो k की वैल्यू जो है 10 है, तो 10 है तो यहां k प्लस 10 आना चाहिए था। मान लेता हूं k की वैल्यू 10 है तो यहां k प्लस 10 आना चाहिए था। तो k प्लस 10 को मैंने क्या लिख दिया, k प्लस 1। तो ये साइड और छोटी हो जाएगी, ये और बड़ी हो जाएगी, तो उसमें फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं एग्जांपल के माध्यम से आपको बताऊं कि क्या होता है। जैसे मैं लिखता हूं, सपोज करता हूं कि 10 ग्रेटर देन 3 प्लस 2, 10 ग्रेटर देन 3 प्लस 2, ये ट्रू है फॉल्स है? क्लियरली सी दैट दिस इज ट्रू। अब यदि मैं इस 2 की जगह 1 लिख देता हूं 1, तो क्या साइन चेंज होगा? तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये साइड पहले भी छोटी थी, इसको हमने और छोटा किया तो ये और छोटी हो जाएगी, ये और बड़ी हो जाएगी। तो और बड़ी का कोई साइन नहीं आएगा, ग्रेटर देन ही रहेगा। तो मेरा कहने का मीनिंग क्या है, यहां k प्लस 10 होता है, 10 की जगह मैंने 1 लिख दिया। तो इसका मीनिंग क्या, राइट हैंड साइड को मैंने और छोटा कर दिया, और छोटा करेंगे तो साइड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन इस साइड के अंदर ही ग्रेटर रहेगा, दिस विल बी ग्रेटर। तो इसका मीनिंग क्या है कि कोई साइड छोटी है तो उसको और छोटा किया जा सकता है, कोई साइड बड़ी है उसको और बड़ा किया जा सकता है, साइन विल नो चेंज, साइन में चेंज नहीं आएगा। इसको ध्यान रखना सेंटेंस को कि इनइक्वालिटीज की बात कर रहा हूं मैं। इनइक्वालिटीज में कोई साइड ऑलरेडी छोटी है तो उसको और छोटा किया जा सकता है, कोई साइड ऑलरेडी बड़ी है तो उसको और बड़ा किया जा सकता है, साइन विल बी नॉट चेंज, साइन इज नॉट चेंज। ये अब ये ट्रू हो गया हमारे पास, ये प्रूव करना था हमने, ट्रू है तो इसलिए हम लिखेंगे Pn इज ट्रू, Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ये हमने किया है, ऐसे ही प्रूव करते हैं। अब मैं बात करता हूं इसकी, यहां ध्यान दें, प्रूव दैट दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बीच में इनइक्वालिटी का साइन है, फॉर ऑल n बिलोंग टू n वेयर x ग्रेटर देन -1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सपोज लेट Pn डिनोट द स्टेटमेंट, Pn डिनोट द स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है 1 प्लस nx। तो हम प्रोसीजर एडॉप्ट करेंगे अपना जो मैथमेटिकल इंडेक्स का है। तो पुट n इक्वल टू n को 1 पुट करेंगे इसमें, तो P1 आ जाएगा, n को 1 पुट करेंगे यहां, तो 1 प्लस x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस x। ये इक्वल टू है, देखिए 1 प्लस x इक्वल टू 1 प्लस x। तो इन ग्रेटर देन और इक्वल टू में एक केस ट्रू है तो टोटल इज ट्रू। अब मैं ये लिखता हूं ना यहां पे कि 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये ट्रू है क्योंकि 3 इक्वल टू तो है ही, और मैं ये लिखता हूं 4 ग्रेटर देन इक्वल टू, दिस आल्सो ट्रू। तो यहां पे दो केस हैं, एक ग्रेटर और इक्वल टू। ग्रेटर और इक्वल टू में से एक भी ट्रू है तो टोटल इज ट्रू माना जाएगा। तो यहां पे 1 प्लस x इक्वल टू 1 प्लस x है, तो देयरफॉर दिस इज ट्रू, ट्रू है तो Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। फिर हम सेकंड सपोज करते हैं, सपोज
that Pn is true for n equal to k। हम सपोज करेंगे कि हमारे स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन हम इनको k पुट करते हैं। हम इसके अंदर k पुट करेंगे तो दैट इज हमारे पास क्या आ जाएगा, मेरी पुट n equal to k such that 1 plus x raised to power k is greater than 1 plus kx। एक्चुअल में हमने सपोज कर लिया, ये हमने सपोज कर लिया कि दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, ये सपोज कर लिया। इसका हम यूज करेंगे थर्ड स्टेप में। अब हम टू प्रूव करेंगे, टू प्रूव कि Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। फॉर दिस वी हैव टू प्रूव दैट put n equal to k plus 1 in the statement, so we get 1 plus x raised to power k plus 1 greater than 1 plus k into 1x। क्या है? अब हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि let this quantity is greater than equal to this। तो आपने जो सेकंड टाइप है मैथमेटिकल इंडक्शन में, उसमें हम सेकंड स्टेप को कंप्लीट को लेके चलते हैं। वी हैव दिस, इसको लेके चलेंगे हम कंप्लीट को, जो है दिस ग्रेटर देन 1 प्लस kx। ये हमने सपोज या एज्यूम किया है, जो है यूजिंग अबव, यूजिंग वन को कंप्लीट ले लिया, सेम पूरा स्टेप सपोज कर रखा है। अब वही लॉजिक लगाना हमने। देखिए हम ये चाहते हैं कि इसमें क्या मैनिपुलेट करें हम इसको, कि इसकी ये लेफ्ट के साथ मैच कर जाए। तो वही लॉजिक है, यहाँ k पावर है, यहाँ k प्लस 1 है, और पावर्स ऐड कब होती हैं, 1 पावर कब ऐड होगी, जब बेस इक्वल हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 1 प्लस x। तो 1 प्लस x देखिए, अब आप यहां ये इंश्योर करेंगे आप कि 1 प्लस x पॉजिटिव है नेगेटिव। तो इस बात पे आप मत जाइए कि ये पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, यहां भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव होगा ना। अब मैं ये कहता हूं कि व्हाट इज x, ये x लिख दिया मैंने कि x पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो आपका ये जवाब होना चाहिए कि इट डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ x। इट डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू पर डिपेंड करता है। x की वैल्यू -2 हो जाएगी तो नेगेटिव है, x की वैल्यू 2 आ जाएगी तो पॉजिटिव है, x की वैल्यू 0 आ जाएगी तो नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो यहां पे अब थोड़ा सा आप जो है हायर क्लासेस के अंदर आप हो गए हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि सोच समझ के जवाब दें आप। अब आपसे कोई ये पूछे कि x पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो आपने जवाब ये देना है कि इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज ऑफ x। और मैं ये कहता हूं ट्रू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आप यहां 100% कह सकते हैं कि दिस इज पॉजिटिव वैल्यू, ये पॉजिटिव है, ये कह सकते हैं आप। ये क्या है, ये आप नहीं कह सकते। इट डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ x। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है, मैं क्यों बता रहा हूं, ये है इनइक्वालिटी। और इनइक्वालिटीज के अंदर हम दोनों साइड में जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, यदि वो पॉजिटिव है तो साइन चेंज नहीं होता, और वो नेगेटिव है तो साइन चेंज होता है। तो यहां प्रॉब्लम है कि जब तक हमारा ये पता नहीं लगेगा ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो हम डिसाइड नहीं कर सकते। तो अब आप क्या करोगे, मैं कहता हूं कि ये ग्रेटर देन 0 है। क्यों है ग्रेटर देन 0? बिकॉज ये जो वैल्यू दे रखी है ना, ये वैल्यू इसलिए दे रखी है कि x ग्रेटर देन 1 है, -1, और इसको -1 को इस साइड में लेके आओगे प्लस का हो जाएगा, तो 1 प्लस x इज ग्रेटर देन 1। ये जो आपको वैल्यू दी हुई है, ये इसी के रीजन से दी हुई है कि जब आप इससे मल्टीप्लाई करें तो दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 0। ये ग्रेटर देन 0 है क्योंकि x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 है। तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, रीजन मैंने लिख दिया है। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो वी गेट 1 प्लस x इंटू के, 1 प्लस x ग्रेटर देन, और यहां 1 प्लस x इंटू 1 प्लस kx। अब बेस इक्वल है तो पावर ऐड कर देंगे, 1 प्लस x की प्लस 1 पावर ऐड कर देंगे, और यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो x में कॉमन लेंगे तो 1 प्लस kx आ जाएगा, kx कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस kx, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये आएगा के एक्स स्क्वायर। मैंने क्या किया देखो 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, x की इसके साथ के एक्स स्क्वायर, 1 की इसके साथ के एक्स और 1 की साथ x कॉमन आ जाएगा, x ये आ जाएगा। अब आप देखो जो हमें चाहिए, हमें ये चाहिए लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल सेम है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 1 है, प्लस 1 प्लस के इंटू एक्स 1 प्लस के इंटू एक्स, ये एक्स्ट्रा आ गया। अब आप मुझे बताइए यदि मैं इसको छोड़ देता हूं, मुझे नहीं चाहिए, तो यदि मैं इसको छोड़ देता हूं तो मैं राइट हैंड साइड को कम कर रहा हूं ज्यादा कर रहा हूं, ये प्लस का देखो। पहले हम ये प्रूव करेंगे ये प्लस की क्वांटिटी है, ये क्या है प्लस की क्वांटिटी है, और ये प्लस की क्वांटिटी उठाएंगे तो हम राइट हैंड साइड को छोटा कर लेंगे। तो राइट हैंड साइड पहले छोटी है, देखो आप ये बड़ी है ये छोटी है, और ये इक्वल टू भी हो सकती है इसके, लेकिन इसको इक्वल टू है मान लो, इसको हम छोटा कर रहे हैं तो ये ग्रेटर हो जाएगी, साइन यही रहेगा। तो यहां पे मैं बात आपसे कर रहा हूं कि इसको मैंने छोड़ दिया 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस के एक्स, या और यहां पे लिख दिया बिकॉज एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 है। यदि आप ग्रेटर देन -1 पर थोड़ा मैं चर्चा करूं तो ये मान लो -1 है, तो ये है तो ग्रेटर देन -1 इस साइड में होगा, कहां तक प्लस इंफिनिटी। आप -1 से ग्रेटर कोई भी नंबर लीजिए, -1 से ग्रेटर उसका स्क्वायर करिए, वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। क्यों? कि स्क्वायर ऑफ रियल नंबर इज नॉन नेगेटिव, स्क्वायर ऑफ ए रियल नंबर इज ए नॉन नेगेटिव, तो कम से कम 0 आ सकता है, अदरवाइज पॉजिटिव आएगा। अब साथ में मैं k से मल्टीप्लाई करूंगा, k क्या है? k नेचुरल नंबर है, तो k भी पॉजिटिव इंटीजर होता है, नेचुरल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अब k ग्रेटर देन 0 है तो दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो k x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि ये पॉजिटिव क्वांटिटी, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव की पॉजिटिव है, पॉजिटिव आएगा। एक केस में 0 हो सकता है तो 0 इंटू के 0 आ जाएगा इक्वल टू। तो यहां पे इसको मैं, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसको मैंने छोड़ दिया, हटा दिया, यहां से हटा दिया, तो इसका मीनिंग है राइट हैंड साइड को मैंने छोटा कर दिया। और राइट हैंड साइड को छोटा कर दिया तो हम जो है लेफ्ट पहले भी ग्रेटर थी वो ग्रेटर हो जाएगी, और इसलिए हम क्या करेंगे, देयरफॉर Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल। देखिए मैं ये बता रहा था कि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसलिए इसको हटाया तो राइट हैंड साइड छोटी होगी। यदि ये नेगेटिव क्वांटिटी होती है इस तरह केस में उसको नहीं हटा सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल देखो ऐसा हो कि 15 ग्रेटर देन 18 माइनस 3, ये है 15 ग्रेटर देन 18 माइनस 4 कर देता हूं, चलो 18 माइनस 4। अब एक ट्रिविया फोर्स है, आप बताइए कि 18 माइनस 4 14 होता है, 15 ग्रेटर देन 14 सही है, लेकिन मैं नेगेटिव साइड हटा देता हूं, ये -4 हटा देता हूं, तो 15 18 क्या साइन यही आएगा? साइन यही आएगा? नहीं आएगा, साइन ये नहीं आएगा, साइन ये आ जाएगा। तो इसका मीनिंग ये होगा कि नेगेटिव क्वांटिटी हटाऊंगा तो मैं राइट हैंड साइड को बढ़ा रहा हूं। राइट हैंड साइड ये छोटी है, ये बड़ी है और ये छोटी है, तो छोटी को हम और छोटा कर सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते। बढ़ाएंगे तो साइन हो सकता है चेंज हो जाएगा। तो थोड़ा सा आप इन नंबरों पे विचार जरूर करना कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, वहां से आपका आइडिया आएगा जो आप यहां लिखेंगे। अब मैं ये कह रहा था ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। अब मान लो सपोज करता हूं कि मेरे पास ये होता कि 15 ग्रेटर देन 13 प्लस 3, 13 प्लस 1 होता, सपोज करता हूं मैं ये होता। अब 1 पॉजिटिव क्वांटिटी है, अब पॉजिटिव ये पहले ऑलरेडी छोटी है, ये बड़ी है, ग्रेटर है, ये स्मॉलर है। यदि हम +1 को हटा दें यहां से, तो +1 हटाने का अर्थ क्या है कि मैं राइट हैंड साइड को छोटा कर रहा हूं, और -4 हटाने का अर्थ क्या है, मैं राइट हैंड साइड को बड़ा कर रहा हूं, इंक्रीज कर रहा हूं। तो आप ये ध्यान रखना कि दो साइड में से जो छोटी साइड है, जो स्मॉलर साइड है, स्मॉलर क्वांटिटी है, उसको और छोटा कर सकते हैं हम, बढ़ा नहीं सकते। और जो ऑलरेडी बड़ी है उसको बड़ा कर सकते हैं, उसको घटा नहीं सकते। तो अदरवाइज साइन विल बी चेंज, मे बी चेंज, हो सकता है। तो ये आपने करना है। तो ऐसे आपने लिखना है
इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बड़े इजीली वे से आप जो है कर सकते हैं। एक एग्जांपल जो मैं आपके साथ और डिस्कस करूंगा, और इसके स्क्रीनशॉट बच्चे लेना ले सकता है, कर सकता है। आप चैनल के बारे में बच्चों को जरूर बताएं, अधिक से अधिक बच्चों को, कि चैनल ये तभी चल पाएगा जब अधिक से अधिक बच्चे इसके साथ जुड़ते हैं, ताकि हमारा भी जो मेरी टीम है उसका हौसला भी इंक्रीज होता रहे। और आपसे रिक्वेस्ट है ये कि जो बच्चे भी उनको पढ़ रहे हैं चैनल के माध्यम से, तो वो जरूर दूसरे बच्चों के साथ पूरे भारतवर्ष में कहीं भी आप जो है कर सकते हैं, बताएं। हाँ जी, now we take one more example, say example number 7. Seventh example, 1 square, 2 square, 3 square plus n square is greater than n cube by 3 for all n belong to natural number. ये 7th एग्जाम्पल है, इसको हम डिस्कस करते हैं कि वी सपोज दैट लेट दिस इज Pn। ये Pn स्टेटमेंट है हमारे, Pn डिनोट करता है n इक्वल टू 1 पुट करेंगे, पुट n इक्वल टू 1 तो P1 ओनली फर्स्ट टर्म लेंगे हम, ग्रेटर देन 1 क्यूब बाई 3। यहां से आगे लिखेंगे एम्प्लॉइज P1, 1 स्क्वायर इज 1, 1 क्यूब इज 1, दिस 1 is greater than 1 by 3, it is true, therefore Pn is true for n equal to 1 लिख देंगे आप। सपोज k के लिए सपोज करेंगे, k के लिए सपोज करेंगे तो पुट n equal to k, तो सम ऑफ फर्स्ट k टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट k टर्म्स इक्वल टू k क्यूब बाई 3, k क्यूब बाई ये 1। अब हम नेक्स्ट टू प्रूव करेंगे k प्लस 1 के लिए, put n equal to k plus 1 such that 1 square plus 2 square plus 3 square plus k plus 1 whole square greater than k plus 1 whole cube by 3। अब हमने ये प्रूव करना है कि दिस लेफ्ट हैंड साइड इज ग्रेटर देन राइट हैंड साइड। तो ये सेकंड टाइप में आपको पता है, मैंने बताया है कि सेकंड स्टेप कंप्लीट लेके चलते हैं, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और लास्ट में k स्क्वायर इज ग्रेटर देन k क्यूब बाई 3। ये कहां से आया? ये 1 से आया है, यूजिंग 1 से लिख दिया मैंने। अब मैं चाहता हूं कि ये लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इसके साथ मैच कर जाएगी। तो आप बताओ इससे पहले वाली टर्म क्या आएगा? इससे पहले वाले k स्क्वायर है, इससे प्रीवियस टर्म k स्क्वायर है, तो k स्क्वायर तो है, एक लास्ट टर्म बाकी है हमारे पास, वो होनी चाहिए। और k स्क्वायर में ऐड की हुई है, क्या की हुई है? ऐड। तो इसलिए हम क्या करेंगे? एडिंग k प्लस 1 होल स्क्वायर इन बोथ साइड, on both side, on both side. तो we get 1 square plus 2 square plus 3 square plus k square, k plus 1 whole square is greater than k cube by 3 plus k plus 1 whole square। हमने ये ऐड कर दिया। अब आप क्लियर देख सकते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड जो हमने प्रूव करना है उस लेफ्ट हैंड साइड से कंप्लीट मैच कर, ग्रेटर देन का ग्रेटर देन है। अब इन दोनों को कंबाइन करके ये बना है। ये यहां पे मैनिपुलेशंस होती हैं कि क्या हमने करना पड़ेगा। देखिए आप, एक तो इसके पूरे कंप्लीट के नीचे 3 है, यहां 3 है, यहां 1 है, तो एक तो एलसीएम लेंगे। अब देखो ये है लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड। जब हम लेफ्ट और राइट आमने सामने लिखेंगे, जैसे लिखते थे ग्रेटर देन साइन लगाएंगे। अब मान लो मैं लेफ्ट नहीं लिखता हूं, यहां लेफ्ट नहीं लिखता, तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं। दिस इक्वल टू दिस, ये वाली जो चीज है वो इसकी इक्वल है, इसके नहीं।
ये ध्यान रखना आप। ये जब आमने सामने लिखेंगे तो क्या साइन लगेगा, ग्रेटर देन। अब मैं सिर्फ इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं, इसको 3 एल्सियम ले लिया मैंने, तो k क्यूब प्लस 3 खोल दिया फार्मूला, k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1। और अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसको, तो k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 6k और प्लस 3/3। अब आप मुझे पता है हमारे को, हमारा ये लेके आए तो नीचे तो 3 सेम मिल गया, देखो 3 है, यहां भी 3 है। अब ऊपर k प्लस 1 का होल क्यूब चाहिए हमारे को। तो पहले तो आप क्या है कि अपनी रफ कॉपी पे k प्लस 1 का होल क्यूब का फार्मूला खोलने की क्या होगा, a प्लस b होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो k क्यूब प्लस 1 प्लस 3k इंटू दिस 3k स्क्वायर और 3k, ये आएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये आपने पहले अलग से लिख लिया, रफ वर्क है ये, अलग से लिख लिया। अब उससे हम ये बनाएंगे। अब मैं इसके आगे देखो, इसकी इक्वल टू के आगे यहां से मैं स्टार्ट करता हूं, दिस इक्वल टू दिस और डिनोमिनेटर में 3। अब ऐसे चल रहा है सिस्टम, दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस। अभी लेफ्ट में लिखूंगा तो बताऊंगा आपको। अब सबसे पहले हमें चाहिए k क्यूब चाहिए, वहां k क्यूब है देखो न्यूमरेटर में। फिर हमारे को चाहिए प्लस 1, हमारे पास 3 है, वहां देखो 3 बिल्कुल लास्ट में 3 ऊपर, तो 1 यहां लिख दिया, जो बचा हुआ यहां लिख दिया, क्योंकि हमने तो पूरा कंप्लीट हिसाब किताब करना है 3 का करना है। तो क्या करेंगे, 1 प्लस 2, वहां 3 का हिसाब किताब। अब 3k स्क्वायर, 3k स्क्वायर चाहिए मेरे को, 3k स्क्वायर। अब आगे है मेरे पास 6k चाहिए मेरे को, क्या 3k, 6k को लिख दिया 3k प्लस 3k। अब यहां तक देखो, ये वाली चीज जो है वो ये बनाई मैंने, ये वाली, और उसमें जो एक्स्ट्रा बच गया वो लिख दिया। अब इसके 2 पार्ट कर दिए हमने, इसको बदल के लिख दिया k प्लस 1 का होल क्यूब अपॉन 3, और इसको लिख दिया 3k प्लस 2/3। ये एक्स्ट्रा है, ये नहीं चाहिए मेरे को, जितना चाहिए था मैंने एडजस्ट कर लिया, फार्मूला अलग से खोल के वहां से जो चाहिए था वो अलग कर दिया, जो नहीं चाहिए था वो आगे लिख दिया। ठीक है, इसका और इसका टोटल करोगे तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब मैं लेफ्ट लिखता हूं। अब लेफ्ट लिखी मैंने 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस k स्क्वायर और प्लस k प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब लेफ्ट के सामने राइट लिखूंगा तो साइन ग्रेटर देन का आएगा, ये वाला साइन आएगा, ये ध्यान रखना। और ये k प्लस 1 होल क्यूब बाई 3 प्लस 3k प्लस 1/3। अब देखो ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, k नेचुरल नंबर है और k की वैल्यू नेचुरल नंबर पुट करेंगे, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। यदि मैं इस पॉजिटिव क्वांटिटी को हटा देता हूं, देखिए अभी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो लार्जर है और राइट हैंड साइड स्मॉलर है। तो इस पॉजिटिव क्वांटिटी को हटा देता हूं मैं, तो और स्मॉलर हो जाएगी वो, तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और k प्लस 1 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन k प्लस 1 होल क्यूब बाई 3। और ये कारण ये हो जाएगा बिकॉज 3k प्लस 1/3 इज ग्रेटर देन 0। तो इसलिए मैंने क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी उठाई है। पॉजिटिव क्वांटिटी उठाएंगे तो ये साइड और छोटी हो जाएगी और ये और बड़ी हो जाएगी, तो साइन नहीं रहेगा, साइन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और ये ट्रू है तो हम लिखेंगे, ये प्रूव करना था हमने, तो Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल, फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ऐसे लिखेंगे आप। तो ये आपने जो मैंने सेकंड टाइप आपको करवाई है आज, तो इसका 1-2 क्वेश्चन है वो आप कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ऐसे करेंगे। और ये ध्यान रखना आपने, यदि मैं देखो मैंने लेफ्ट हैंड साइड इसके बाद यहां लिखे लास्ट में, यदि आप हर बार लिखोगे इसको, इसमें कुछ करना तो है नहीं, तो मैच करती है हमारे साथ, इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं करनी है। ये हर बार लिखते हो आप, दिस यहां भी लिखोगे तो फिर ये इक्वल टू नहीं आएगा, फिर तो ग्रेटर देन साइन आएगा। और यहां ये नहीं लिखते हैं आप इसके नीचे, तो दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस आएगा। तो ये थोड़ा लिखने का जो प्रोसीजर है वो सीख लेना, और ये एक्सरसाइज या क्वेश्चन कर लेना। थैंक यू वेरी मच।